ज्यादा एक्सिस अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मतलब पता चला कि आप सिर्फ एग्जाम के चक्कर में रहो और उधर के सारे टॉपिक उड़ा दिए। दोनों चीजों को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा तो ट्रिक लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इतने बड़े हो गए हो कि अब आप दिमाग खुद का लगा सकते हो, ठीक है। यस सर। बाकी अगर आप ये बोलोगे सर हमको यही करना, तो फिर करो बोर्ड्स की तैयारी, ठीक है। अपने पास समय कम है, आप स्मार्टली आप प्रिपेयर करोगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप एक्सक्यूज दोगे कि भाई हमारी तो बोर्ड्स की एग्जाम आएगी, प्रैक्टिकल आएंगे, उसकी हमें तैयारी करने, वो भी हमें करना है, ये भी करना है, घर वालों को खुश भी रखना है, स्कूल वालों को भी खुश रखना है, तो फिर रख लो, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ये डिसाइड करना है कि लॉन्ग टर्म में क्या ज्यादा जरूरी है। जनवरी लास्ट वीक में आपका जेई का पेपर आएगा, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद फरवरी का पूरा महीना रहेगा बोर्ड्स की तैयारी के लिए, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप अभी बोर्ड्स को छोड़ दो पूरा, बस इतना ज्यादा पैनिक मत हो उन चीजों को लेके। जितना आता है उतना करके आ जाओ, थोड़े बहुत नंबर कम भी अगर अभी आए तो चलेगा, थोड़ा उसको धीरे धीरे प्रिपेयर करके वो आप अपने आप बोर्ड्स की तैयारी में सुधार लोगे। लेकिन यस पता सर। चला दिन भर सिर्फ अगर बोर्ड्स बोर्ड्स ही पढ़ते रहो और इधर के कुछ होमवर्क भी नहीं कर रहे, लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे, तो फिर ये तो चला जाएगा ना, फिर ये वापस रिपीट थोड़ी होगी चीजें। ये अब लास्ट है कि आपके लिए अब कोई टॉपिक्स चल रहे हैं और रिवीजन सेशन चल रहा है आपके लिए, अब डेली पर डे आपकी क्लासेस लगा दी गई है, 3-3 क्लासेस आपकी चला रही, टीचर भी एफर्ट ले रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको ही स्मार्टली डिसीजन लेने होंगे, ठीक है। आप 12th में आ गए हो, अब ये सब चीजें कि भाई घर वाले ये बोलेंगे, स्कूल वाले वो बोलेंगे, तो फिर देखो आपके हिसाब से। अल्टीमेटली आपको स्मार्टली मूव करना है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन पूरे इंडिया के साथ है, ठीक है। थोड़े बहुत प्री बोर्ड में नंबर कम भी आ जाएंगे, चल जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा प्रॉपरली इन चीजों को मैनेज करो, ठीक है। अल्टीमेटली करना तो पड़ेगा ही, बोर्ड्स भी आएंगे, प्री बोर्ड भी आएंगे, हो सकता है बीच में बीमार भी पड़ो, घर में शादियां भी आएगी, सब कुछ आएंगे, लेकिन आपको आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, उन सब चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज तो चीजें प्रॉपरली कवर नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पे अवंती अपने एंड पे सिलेबस करवाता जाएगा, आप घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं क्वेश्चन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, फॉर्मूला शीट नहीं बनाओगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाओगे अपने घर पे, तो फिर चीजें मैनेजेबल नहीं होगी, ठीक है। दोनों करना है, हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। सिर्फ स्मार्ट स्मार्ट करके हार्ड वर्क नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। सुबह उठ के दोनों चीजें करनी है आपको, ठीक है। और है ना, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाए, फालतू बातें अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली आपके पास समय ही नहीं है कि आप इन सब चीजों के बारे में एक मिनट भी अपना वेस्ट करो। अभी आपके पास दिसंबर स्टार्ट हो गया, दिल्ली में जिन बच्चों के साथ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो उनको जब मैं उनसे बातें करता हूँ या फिर उनका मैं देखता हूँ कि वो किस तरह से उनका शेड्यूल जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, डाउट्स वगैरह पूछते हैं, तो वो एक एक मिनट अपना बचा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक एक मिनट अब आपका कीमती है, ठीक है। आपके पास अब समय ही नहीं है कि आप कहीं पे भी यूटिलाइज करो, और बहुत ज्यादा टाइम कम बचा है आपके पास। तो जितना ज्यादा जो टाइम है, बचा हुआ टाइम जो भी रहता है स्कूल की, कभी कभी अगर हफ्ते में एक आध दिन छुट्टी मारनी पड़े तो छुट्टी मार के अपना पुराना रिकैप कवर करो, ठीक है। जो चीजें आपकी कवर नहीं उनको कवर करो, रिवीजन करो। ऐसे करोगे तो जाके चीजें कवर हो पाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली नहीं तो फिर जनवरी अटेम्प्ट के बाद फिर ये सोचना पड़ जाएगा, अरे थोड़ी सी मेहनत वो कर लेते, थोड़े परसेंटाइल बन जाते, ठीक है। आपको बहुत कंसाइज होकर चीजें पढ़ाई जा रही है, उसको बस उन्हीं चीज को आपको बस प्रॉपरली करना है। अगर उसको आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया और अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करी, टाइम निकाल के चीजें कवर कर ली, तो हो जाएगा सिलेक्शन, नो डाउट, ठीक है। तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे ध्यान दो, अपना समय फालतू बातों में, फालतू डिस्कशन में व्यर्थ मत गवाओ, ठीक है। आसपास जो चल रहा है या फिर जो भी हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। खुद का ध्यान रखो कि मैं मुझे कैसे भी करके अपना सुधार करना है। बाकी दुनिया क्या कर रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी क्या सोचते हैं, कौन क्या बोल रहा है, उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स को नहीं समझा सकते तो उनको डिटेल इतनी बताओ ही मत, बोल दो हाँ कि हम कर रहे तैयारी, ठीक है। कभी कभी बोलना पड़ता है उनको कि हाँ हम बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपको बैक एंड में ये करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल पेरेंट्स को हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जब जेई का रिजल्ट आएगा तब आप लोगों को सब मानेंगे, हाँ ठीक है बच्चा रिजल्ट क्या है, क्योंकि कॉलेज जाना है हमको, क्लियर है। चलो यस यस स्टार्ट, सर। ध्यान से सुनना प्रॉपरली, प्रोबेबिलिटी विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम फटाफट इसको कवर करेंगे। स्पीड में मैं चीजें बेसिक बेसिक कवर करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो लेक्चर है वो बहुत बेसिक्स है, तो इसलिए आपको कंसंट्रेट होकर बैठना है। कहीं पे भी डाउट आता है अनम्यूट करके पूछ लेना, लेकिन प्रॉपरली कंसंट्रेट होकर सुनना। अभी नोट्स बनाना मत, ठीक है, भेज दूंगा अभी क्लास के जस्ट बाद ही। जो भी थ्योरी है वो पूरी थ्योरी आपके पास आ जाएगी, फिर अल्टीमेटली आपको शॉर्ट नोट बनाना है इसके, ठीक है। तो इसलिए अभी बस ध्यान देना क्वेश्चंस पे, थ्योरी पे, और जो कंटेंट में कवर करा रहा हूँ उस पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपने क्लास 7th 8th 9th 10th में हर 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 साल कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है। आप बेसिक क्वेश्चंस भी आपको आते हैं कि भाई अगर मैं आपको पूछूं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आप बता दो कि भाई फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम,
ये सारी चीजें आपको पता ही है, ठीक है। अब अल्टीमेटली ये लास्ट ग्रेड है 12th, अब इसमें प्रोबेबिलिटी को बहुत डीपली बहुत प्रॉपरली देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग का पूरा एक सेमेस्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन का लेवल नो डाउट अच्छा लेवल का बन सकता है, और अगर इजी मीडियम लेवल का आया तो आप बना देना, और ज्यादा टफ लेवल का आया तो उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। बस इस चैप्टर में आपको ज्यादा डीप नहीं समझना है, जो कॉन्सेप्ट आपको सिलेबस में है उनको बस ऊपर ऊपर से अच्छे से बेसिक बेसिक कर लेना है, ठीक है। ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट अपना मत करना अभी के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बस ये बेसिक इस चैप्टर का करके जाना, क्योंकि चैप्टर बहुत डीप है, काफी टाइम लगेगा अदरवाइज। इसलिए आपको इस चैप्टर का बेसिक मीडियम लेवल के क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग रखनी, हल्का बहुत कॉन्सेप्ट समझना है, ताकि अगर उस लेवल का क्वेश्चन आए तो आप करके आ जाओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ पहले तो डेफिनेशन हमको समझनी है, कुछ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, उनको आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक टर्म यूज होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हर क्वेश्चन में बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। उसी एक्सपेरिमेंट की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी रहती है। अब एक्सपेरिमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब जो कि हम जनरली साइंस में करते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में, कि जिसका आउटपुट हमें जनरली पता होता है कि हाँ भाई इसका आउटपुट क्या आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो अगर आप किसी एसिड का पीएच टेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता है कि इसका पीएच टेस्ट करेंगे तो कौन सा कलर आने वाला है, तो वो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो वो हमको यहाँ पे डील नहीं करना है। हमको इस चैप्टर में जो मैथमेटिक्स में डील करना है वो डील करना रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कि भाई हमें पता है कि प्रोबेबल आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डाई को थ्रो करता हूं, तो एक डाई को थ्रो करने में मुझे पता है कि भाई 1 2 3 4 5 अप टिल 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन डाई को थ्रो करने के बाद एग्जैक्टली क्या आएगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। मान लो मैंने डाई को थ्रो किया, मैं आपको पूछो बताओ क्या आएगा, तो आप ये नहीं बता सकते कि 2 आएगा कि 3 आएगा, आप बोलोगे 1 से लेके 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट को हमको इस चैप्टर में डील करना है। इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट के बारे में हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। और आपकी जैसे प्रोबेबिलिटी में दो तरह की अप्रोच होती है, क्लासिकल अप्रोच एंड एक्सियोमेटिक अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच मतलब जो अब तक आज तक अपन पढ़ते आए, तो जो अब तक बचपन 10 क्लास 10 तक आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था। लेकिन क्लासिकल अप्रोच में भी बेसिक डेफिनेशन आज तक आपने क्लियर नहीं करी, कि उसमें कंडीशंस होती है कुछ, कि हर जगह अपन क्लासिक बेसिकली वो फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था बचपन में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। तो उन कंडीशन को समझने के लिए पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे। नेक्स्ट है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपको समझा दिया कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम तो डिफाइंड है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आउटकम आएगा ये हमें नहीं पता, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट को हमको डील करना है। अब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन एज द सैंपल स्पेस, ठीक है। आपने सैंपल स्पेस भी पढ़ रखा है। अगर एक डाइस को थ्रो करेंगे सैंपल स्पेस में 1 2 6 आएगा, दो कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट आएंगे, हाँ है ना? यस सर। बोलो। यस सर। 2 कॉइन्स को आप टॉस करते हो तो आप सैंपल स्पेस ये सब लिखना आई थिंक सबको आता है। 2 कॉइन को अगर टॉस करता हूँ, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, राइट? तो ये आपका क्या होगा? यस सर। ऑल पॉसिबल यस आउटकम। सर। ओके। इसके बाद टर्म होता है इवेंट। इवेंट मतलब उस जो भी एक्सपेरिमेंट आपने किया, एक्सपेरिमेंट करके आपने उसका सैंपल स्पेस लिखा, मतलब सारे पॉसिबल आउटकम, मतलब उसी एक्सपेरिमेंट का या फिर उसी सैंपल स्पेस को कोई सब पार्ट या सबसेट बोल दो, तो वो एक कोई ना कोई इवेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं कि 2 कॉइन्स आर टॉस, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब मैं इवेंट कैसे डिफाइन कर सकता हूं अलग अलग, कि गेटिंग 1 हेड, ये एक इवेंट हो गया मेरा। मैं अगर इसको ऐसा डिफाइन कर सकता हूँ, कोई भी इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ये भी एक तरह का इवेंट हो गया। एटलीस्ट 1 टेल दे, ये सब क्या होगा? आपकी इवेंट। तो इसके क्या है? सब पार्ट है, हाँ है ना? बोलो। यस ठीक है। सर। तो ये जनरली आप क्वेश्चन में देखोगे Yes, इवेंट, इवेंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो एक हो गया एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके सारे पॉसिबल आउटकम को बोलते हैं सैंपल स्पेस, और उसी से हम अलग अलग टाइप्स के क्या डिफाइन कर सकते हैं? इवेंट डिफाइन कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? एनीवन? नहीं सर। हाँ, No. इवेंट भी बहुत तरह के होते हैं। अब जो हमको ज्यादा समझना है, एक होता है सिंपल इवेंट। बस सिंपल मतलब जो बेसिक इवेंट हो आपका। जैसे मान लो अगर मैं एक कॉइन की बात करूं, एक कॉइन को उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा। तो एक सिंपल इवेंट में कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? गेटिंग हेड, तो एक मेरा एक तरह का इवेंट हो गया। गेटिंग टेल, ये मेरा एक तरह का इवेंट होगा जिसमें एक सिंगल आउटकम आ रहा है। समझ में आ रहा है? और बेसिकली जैसे डाइस को थ्रो करोगे, गेटिंग 5, गेटिंग 4, गेटिंग 2, ये क्या हो गया? सिंपल इवेंट। और दो या दो से ज्यादा सिंपल इवेंट को कंबाइन कर दो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। ये फिर इतना काम का नहीं, बस नाम ध्यान रखना आपको। सिंपल इवेंट मतलब जिसमें सिंगल एलिमेंट आ रहा है, कंपाउंड इवेंट मतलब एक से ज्यादा सिंपल एलिमेंट को हम बोल देंगे कंपाउंड इवेंट, ठीक है। ओके। यस सर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है एल्जेब्रा ऑफ द इवेंट। अब ये एल्जेब्रा ऑफ द इवेंट पूरा रिलेट करेगा आपका सेट्स के साथ।
जो कि चीज जो भी सारी चीजें आपने सेट्स में पढ़ी थी उसी को यहाँ पे आप इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे सेट्स में आपने अलग अलग ऑपरेशंस पढ़े थे, एक पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री, एक पढ़ा था क्या कॉम्प्लीमेंट्री, एक पढ़ा था यूनियन, एक पढ़ा था इंटरसेक्शन, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इंटरसेक्शन, एक पढ़ा था डिफरेंस ऑफ द टू सेट। इस तरह से बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसा कि मान लो ये कोई सेट है, अब देखो यहाँ पे इसको कैसे रिलेट करेंगे। अब ये बॉक्स आपका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। ये बॉक्स आपका क्या हो जाएगा, पूरा सैंपल स्पेस है ना, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. उसमें मान लो कोई इवेंट ए मैंने डिफाइन किया, तो इवेंट आपका ये इवेंट ए हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब ये वाला रीजन, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। ये वाला रीजन Yes, क्या हो जाएगा, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो जाएगा, बोलो। Probability of इसके बाहर वाला not A case होगा. नॉट ए, है ना, ए डैश या फिर ए बार या फिर नॉट ए, है ना, क्लियर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब Yes, सब कुछ, तो वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, वो हमको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. यूनियन कहाँ पे डिफाइन होता है भाई, अगर मान लो अगेन दो सेट्स है मेरे पास, मान लो एक इवेंट है ए, दूसरा इवेंट है बी, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली यूनियन का बनेगा और की कंडीशन हो, क्या या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए, तो जनरली और की कंडीशन होगी, तो वहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे, यूनियन का फॉर्मूला। क्या अप्लाई करेंगे, यूनियन का फॉर्मूला। तो आपके पास अगर पूछेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जैसे मान लो एक एग्जांपल ने, अगर कि एक डाइस को थ्रो किया गया, ये मेरा इवेंट है, उसमें दो इवेंट सॉरी एक्सपेरिमेंट है मेरा, दो तरह के इवेंट मान लो मैंने डिफाइन किए, गेटिंग नंबर लेस देन 4 एंड गेटिंग एन इवन नंबर। ये दो तरह के इवेंट डिफाइन कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या फिर या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए, तो हम क्या लगाएंगे, यूनियन का फॉर्मूला। और जैसे वहां पे यूनियन का फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, यूनियन sir. का पता ही आपको, यूनियन का केस कब अप्लाई कर होगा, जब और की कंडीशन होगी। अब दो इवेंट का इंटरसेक्शन कब अप्लाई होगा, जब कौन सी कंडीशन होगी, बोलो, And And एंड की कंडीशन। कि भाई ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, ए और बी दोनों हो जाए, एंड की कंडीशन हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरसेक्शन का। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बोलो, intersection. इंटरसेक्शन, आया ना। Yes, sir. अरे बोलो, आ रहा है समझ में सबको, ठीक है। Yes, डिफरेंस sir. मतलब ओनली ए वाला पोर्शन। जैसे मान लो अगर मैं आपको बात करूं, जैसे मान लो ये आपका सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, इवेंट ए या इवेंट बी, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ओनली ए होने की प्रोबेबिलिटी बता कि सिर्फ ए वाला रीजन हो जाए, मतलब ओनली ए वाला, मतलब ये वाला रीजन, है ना। इस Yes, रीजन को हम sir. क्या बोलते हैं, ओनली ए वाला Yes, पोर्शन। sir. पूरा ये पूरा सर्कल ए होता है, और ये वाला जो ब्लू वाला रीजन, ये कौन सा है, ओनली ए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पूरे ए में से बी वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, है ना। Yes, sir. या फिर इसको मैं बोलूं कि Yes, sir. पूरे ए में से, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो जाएगा, है ना। Yes, sir. ए में से Yes, ए sir. इंटरसेक्शन बी माइनस Yes, हो जाएगा, तो मेरे पास कौन सा आ जाएगा, ओनली ए वाला रीजन। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, ये sir. सारे ऑपरेशन जो हमने सेट्स में यूज करेंगे, उसको यहाँ हम यूज करेंगे, और इससे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, लेकिन आपको बस ये समझना होगा कि कैसे इसको अप्लाई करना। जो फॉर्मूले वहां पे यूज करे थे, सेम फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। आप चाहो तो पूरे जैसे क्या ये कर सकते हो, जैसे डायग्राम के रूप में चीजें निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, आपके पास मान लो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये दो इवेंट है डिफाइन किए गए, ये आपका सैंपल स्पेस। तो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, One. One. 1। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 1। तो आप इस पूरे रीजन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ये वाला रीजन मतलब ओनली ए वाला, ये मतलब ओनली बी वाला, ये दोनों के इंटरसेक्शन वाला, ये नाइदर ए नॉर बी वाला, है ना, क्लियर है। Yes. और सच दैट ये ए प्लस बी Yes, sir. पूरा आपका, इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो इसको जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको और ज्यादा रिलेट होगा कि कैसे इस चीज को हम यूज कर रहे हैं। और उस पे जेई ने बहुत क्वेश्चन पूछे, ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ते। तो पहला था आपका कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा यूनियन। ए यूनियन भी आपको पता ही है क्या होता है यूनियन का मतलब। इंटरसेक्शन मतलब एन की कंडीशन आएगी, ए बट नॉट बी मतलब ए माइनस बी, है ना। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. ये चारों चीजें आपको पता ही है कि सेट्स में बहुत डिटेल में पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट होता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है, जो तक आपने पढ़े थे क्लास 10 तक, कि भाई जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उसके किसी सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट आ रहा है, उसके हर एलिमेंट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, इक्वल हो। जैसे अगर मान लो मैं एक फेयर डाई को थ्रो करता हूँ, फेयर मतलब जिसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करी गई, तो फेयर डाई को थ्रो करने पे आपको सैंपल स्पेस में ये सब एलिमेंट आएंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, बताओ क्या होगा,
1 by 6. 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, इन सब की प्रोबेबिलिटी इक्वल है कि 1/6 के बराबर है ना? Yes, sir. yes ये इवेंट मेरे किसों को इक्वली लाइकली, जब वैसे ही कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस करने में आपके पास हेड और टेल आता है और दोनों की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये इवेंट्स कैसे होंगे? इक्वली लाइकली इवेंट है ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. इक्वली लाइकली मतलब जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी जो आउटकम आ रहे हैं सैंपल स्पेस में, उन सब की प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल हो तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। ये होगा पहला पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट। अब एग्जॉस्टिव इवेंट किसको बोलते हैं? ये भी नाम से कीवर्ड एग्जॉस्ट हो जाए, मतलब जैसे मान लो ये सैंपल स्पेस आपका, इसमें मान लो मैं 3 तरह के इवेंट डिफाइन किए, मैंने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड 3 तरह के इवेंट डिफाइन किए, E1 E2 E3, या फिर इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। ठीक है, अब ये एग्जॉस्टिव कब कहलाएंगे? जब इन तीनों का यूनियन मेरे पूरे सैंपल स्पेस के क्या आ जाए? बराबर आ जाए। इन तीनों का यूनियन पूरे सैंपल स्पेस के क्या आ जाए? बराबर, मतलब पूरे सैंपल स्पेस को क्या कर ले? कवर कर ले। ठीक है, तो ऐसे तीनों इवेंट्स को मैं क्या बोलूंगा? एग्जॉस्टिव। मतलब इन्होंने क्या कर दिया? एग्जॉस्ट कर दिया। क्लियर है? पूरे सैंपल स्पेस को क्या कर दिया? कवर कर दिया। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्लास 11th में भी आई Yes, थिंक sir. आपने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, पढ़ा था? Yes, sir. Yes, पढ़ा था। Yes, sir. Yes, जैसे sir. एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि सारे जितने भी इवेंट्स आपके हैं, वो अगर उनका तीनों का यूनियन या फिर 3 इवेंट 4 इवेंट जितने भी इवेंट हो, उनका यूनियन अगर सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो आपका एग्जॉस्टिव इवेंट हो। बस आपको ये तरीका अपनाना है। आपको पूछेंगे भाई ये इवेंट E1 और E2 क्या ये एग्जॉस्टिव है? तो आप क्या पता करोगे? उन दोनों का यूनियन अगर सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है तो एग्जॉस्टिव है। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे एग्जांपल भी देखो, यहाँ पे 3 तरह के इवेंट इन्होंने डिफाइन किए। इवेंट ए नंबर लेस देन 4, इवेंट बी ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, इवेंट सी ग्रेटर देन 4। तो इवेंट ए के अंदर आ गया 1 2 3, बी के अंदर आ गया 3 4, सी के अंदर 5 6। देखो इन सबका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर है ना? Yes, sir. तो ये क्या हो गया? Yes, एग्जॉस्टिव। Yes, ये sir. हो गया आपका एग्जॉस्टिव। तो फर्स्ट इक्वली लाइकली इवेंट, सेकंड एग्जॉस्टिव, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नाम से क्लियर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जिनमें आपस में कोई इंटरसेक्शन ना हो, है ना? जो दूर दूर हो। एक Yes. इवेंट ये हो गया, एक इवेंट ये Yes, हो गया। तो ये इवेंट ए है, ये मेरा इवेंट बी है, इनमें आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो ऐसे इवेंट को मैं क्या बोलूंगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5. Zero. सिंपल, बस इतना ध्यान रखना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब Yes, इंटरसेक्शन yes, क्या होगा? 5 होगा। क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 तरह के इवेंट डिफाइन किए। अब आपको चेक करना है क्या ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, क्या होगा ये पता करना। अब एक्सपेरिमेंट क्या? सबसे देखो पहले सबसे पहले तो यही देखना है एक्सपेरिमेंट स्टेप्स क्या रहेगी हमेशा क्वेश्चन को पढ़ने के। एक्सपेरिमेंट देखो, फिर उसका सैंपल स्पेस, और फिर देखो इवेंट क्या बन रहा है। Yes, ठीक है, sir. तो एक्सपेरिमेंट क्या? अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो एक कॉइन को अगर 3 टाइम टॉस करेंगे तो देखो एक कॉइन कितनी बार टॉस हो रहा है? 3 टाइम्स। एक कॉइन में क्या क्या पॉसिबिलिटी? हेड टेल वाली है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. सैंपल स्पेस में कितनी चीजें आएगी? कितने एलिमेंट आएंगे? 8. और पीएनसी से भी हम निकाल सकते हैं इसके पॉसिबल आउटकम 2, इसके पॉसिबल आउटकम 2, इसके टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 2 × 2 × 2 8 है ना? Yes, sir. अब इसका सैंपल स्पेस Yes, हम लिख sir. लेते हैं। देखो कैसे लिखोगे सैंपल स्पेस? मान लो इन दोनों को फिक्स कर दिया, इन दोनों को फिक्स करोगे, इसके साथ 2 प्रोबेबिलिटी, या तो हेड या तो टेल। तो कैसे लिखोगे सैंपल स्पेस? हेड 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 टेल। फिर मान लो आपने इन दोनों को फिक्स कर दिया, HOT फिक्स कर दिया, तो HOT के साथ एक बार H आ सकता है, एक बार T आ सकता है। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखते हैं? Yes, sir. सबको आता ना सैंपल स्पेस लिखना? Yes, बोलो। sir. Yes, फिर sir. TH Yes, sir. आता है. TH फिक्स करके आपने T लिख दिया, फिर लास्ट में TOT को फिक्स कर दिया, एक बार TOT के साथ T, एक बार TOT के साथ H। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब यहाँ पे इवेंट A B C 3 तरह के इवेंट डिफाइन किए गए हैं। A मतलब No head. नो हेड अपीयर। तो A के अंदर क्या क्या आ जाएगा? TTT. हाँ, और TTT बस यही आएगा। TTT. वेरी गुड। B के अंदर एग्जैक्टली 1 हेड। So head and tail वाले. हाँ, एग्जैक्टली 1 हेड वाला ये वाला। टेल आएगा. Head. ये 3 तरह के आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. सी एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 से कम नहीं होनी, 2 से ज्यादा चलेगा? Yes, चलेगा. Yes, एटलीस्ट 2 sir. हेड मतलब Yes, एच एच sir. या फिर TH Head या head फिर भी जाएगा. Tail head. और एक क्लास होगा हेड हेड, Head tail head. है ना? एटलीस्ट। Head. Yes. Yes, अच्छा, yes. मुझे बता क्या ये ABC म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? Yes, sir. क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव कैसे चेक करते हैं? इनका इंटरसेक्शन देखो, Intersection 5. तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? No, sir, कोई कॉमन नहीं है. नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। क्या एग्जॉस्टिव है? सर एकदम एक्सक्लूसिव ही है. Yes, sir.
यस है क्योंकि इनके यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर है, मतलब एग्जॉस्टिव भी है ना? यस सर आगे हो समझ गया। में आप? यस ओके, वेरी गुड, ठीक है। यस अब आते हैं हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे। पढ़ो इसको ध्यान से। इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब आपको पता ही है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना? ठीक है। इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज n mutually exclusive, equally likely and exhaustive outcomes, ठीक है, उसके n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव आउटकम है, आउट ऑफ विच m are favorable to the occurrence of event A, then the probability of A are number of favorable outcome upon total number of outcome. Number of favorable outcome upon total number of outcome. जैसे मान लो कोई ये एक्सपेरिमेंट है, इसके कुछ इवेंट्स है, मान लो 4 इवेंट है, ये मतलब जो भी इसके अंदर है, ठीक है, इसके आउटकम जो है वो आपस में कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और इक्वली लाइकली है ना? इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते। यस एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब पूरे सैंपल स्पेस को कवर करेंगे, एक्सक्लूसिव मतलब आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, और इक्वली लाइकली मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी, है ना? यस सर। ठीक है, तो मान लो इसमें 4 कर दिया डिफाइन, और कोई इवेंट ए होगा, जैसे मान लो इसमें इवेंट ये है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसका फेवरेबल 1/4 है ना? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्लियर हो गया? बस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, आपको पता ही है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 1 है तो श्योर इवेंट है ना? यस सर ये चलो, यहाँ से सब कुछ थ्योरी थी कि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब देखो क्वेश्चंस में जंप करते हो, देखना पीएनसी का किस तरह से रोल है इसमें, ठीक है? एक एक क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर्ली करेंगे, वो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से, ठीक है? अब बेसिक से अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन पहला। देखो, ये पहली लाइन पढ़ के तो आपका ये एक्सपेरिमेंट है, ये आपका क्या है बेटा? बोलो। एक्सपेरिमेंट। जैसे हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक कमिटी जिसके अंदर 5 मेन 4 वुमेन, उसमें से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 6, है ना? यस ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इवेंट क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी, वो एक इवेंट क्या है कि भाई वो जो 6 पर्सन सिलेक्ट किए गए हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए? 3 मैन, 3 मैन और 3 वुमेन। 3 मैन और 3 वुमेन। ये आपका इवेंट है, और इसी इवेंट की आपको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन समझ में आ गया? करो ट्राई। यस सर इवेंट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ ई से, ठीक है? इसी इवेंट का आपको प्रोबेबिलिटी करनी है, तो अगेन वही फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। तो फेवरेबल निकालो, टोटल मतलब सैंपल स्पेस में एफ टोटल आउटकम कितना? अच्छा मुझे ये बता, ये टोटल आउटकम कितना होगा? ये एक्सपेरिमेंट है, तो इस काम को करने के कितने तरीके? 5 मैन 4 वुमेन से 6 लोगों को सिलेक्ट करना है, आपका एक्सपेरिमेंट है, तो इसके सैंपल स्पेस में कितने तरीके, क्या कितने एलिमेंट आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट। 9C6। वेरी गुड, 9 सी 9C6। 9 लोग हैं, 9 में से 6 लोगों को सिलेक्ट करने कितने तरीके होते हैं? 9C6 होते हैं ना, है ना? सैंपल स्पेस नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? देखो ये पीएन, देखो परम्यूटेशन यूज हो रहा है। मेरा एक्सपेरिमेंट क्या था? ये 9 लोगों में से 6 लोगों की कमेटी बनाते, 9 में से 6 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 9C6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 9C6 है ना? 9C6 अब मतलब इस इवेंट के अंदर फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे मेरे? 5C3 into 4C3। वेरी गुड। 3 मैन लेना। अब 3 मैन के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास? 5। तो 5 में से 3 मैन को सिलेक्ट करने के तरीके 5C3, और 3 वुमेन लेने, और ऑप्शन कितने हैं? 4C3 4 यस 4C3। क्या है बात समझ में आ गई? यस सर ठीक है, तो आपका आंसर क्या? फेवरेबल आउटकम 5C3 into 4C3, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन था, अपॉन टोटल आउटकम 9C3। अब देखो पीएनसी का रोल आ रहा है समझ में, कैसा था? यस सर ठीक है, तो सबसे पहले हमें आपको पहले एक्सपेरिमेंट समझना, एक्सपेरिमेंट क्या है, वहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस निकालोगे, फिर इवेंट को ध्यान से समझना है, फिर उसके फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो, फिर दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये क्लियर हुआ आपको? यस सर ओके ग्रेट। नाउ सेकंड वाला करो ट्राई। Four distinct apple and 3 distinct oranges are randomly placed in a row.
बताओ क्या आंसर आया? बोलो एक्सपेरिमेंट क्या है? बेसिक से देखो एक्सपेरिमेंट चार क्या है? एप्पल सर। 4 एप्पल और 3 ऑरेंज को एक रो में अरेंज किया है ना? तो इस Yes, काम sir. को करने के Yes, कितने sir. तरीके होंगे? यस सर। 4 एप्पल, 4 डिस्टिंग 4 एप्पल और factorial 3 into 3 डिस्टिंग ऑरेंज, factorial. 4 डिस्टिंग एप्पल एंड 3 डिस्टिंग ऑरेंज को एक रो में अरेंज करना, कितने तरीके? 4 factorial into 3 factorial. गलत। 7 factorial. हाँ ना, 7 अलग अलग लोग हैं ना यहाँ पे, ये सोचो ना, 4 Yes, इंटू sir. 3 थोड़ी होगा। क्लियर है? अरे बोलो, यहाँ पे Yes, सातों yes, के लोग sir. अलग अलग, इन 7 लोग को, सातों के सातों डिफरेंट है, इन सातों को आपको क्या करना है, एक रो में अरेंज करना है ना। 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो क्या करो, आप उनको आपस में अरेंज कर रहे हो, आपस में थोड़ी अरेंज करना है। क्लियर है? टोटल तरीके तो कितने होंगे? 7 फैक्टोरियल होंगे। अरे Yes, बोलो। Yes, sir. Yes sir. Yes, ठीक है। sir. अब आपकी जो कंडीशन है, अब आप सोचो कि इसमें कितना, अब ये एक तरह का पीएनसी का क्वेश्चन कि भाई कॉर्नर पे ऑरेंज आने चाहिए, ये फिक्स करना है। कॉर्नर पे क्या आना चाहिए? ऑरेंज, बाकी कुछ भी हो चलेगा। तो बीच में कुछ इसका भी फेवरेबल होगा। आउटकम कितने होंगे? अब निकालो। कॉर्नर पे क्या आना चाहिए? ऑरेंज आना चाहिए। तो कैसे करोगे बताओ? आपके पास 3 ऑरेंज अवेलेबल है, 3 डिस्टिंग ऑरेंज, और आपके पास कॉर्नर पे क्या चाहिए? ऑरेंज चाहिए। तो इस काम को करने के कितने तरीके हैं? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे बताओ? अरे बोलो। 5 factorial. Gap method use कर 5 सकते हैं क्या? factorial, 2 नहीं, गैप की factorial. जरूरत नहीं ना, आपको सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर को फिक्स करना है ना, बाकी में, बाकी बीच में तो कुछ भी हो। सबसे पहले क्या करोगे? तीन में से 2 ऑरेंज सिलेक्ट करेंगे जिनको कॉर्नर पे रखना है। सबसे पहले तो कंडीशन Yes, अप्लाई sir. करो ना। आपके पास 3 ऑरेंज अवेलेबल है, आपको उन 3 में से किसी 2 ऑरेंज को क्या करना है? कॉर्नर पे बिठाना। तो सबसे पहले 3 में से 2 ऑरेंज को ले लेते, सिलेक्ट कर ले, है ना? Yes, sir. अब उन 2 ऑरेंज को इन 2 पोजीशन में 2 तरीके अरेंज करने के। 2 मान लो आपने factorial. O1 O3 सिलेक्ट किया, तो O1 को इधर रख दिया, O3 को इधर रख दिया। हो सकता है O3 यहाँ पे आ जाए, O1 यहाँ पे आ जाए, इनटू 2 फैक्टर। तो ऑरेंज का काम हो गया। Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, कितने बच्चे sir. आपके पास बचे हुए फ्रूट्स? 5 5 5 5 फ्रूट। उन 5 फ्रूट को अरेंज करना है आपस में, 5 फ्रूट को आपस में अरेंज factorial. factorial. 5 factorial. हो गया काम। तो हमेशा जो भी कंडीशन हो, जैसे इवन नंबर के क्वेश्चन करते थे कि भाई इवन आना चाहिए, तो अपन लास्ट में कंडीशन अप्लाई करते थे, भाई यहाँ पे इवन रख दो, है ना। अब यहाँ पे बोले कॉर्नर पे ऑरेंज आना था, तो सबसे पहले 3 में से 2 ऑरेंज सिलेक्ट कर लिए, उन दोनों ऑरेंज को अरेंज कर दिया, पहले इसका काम कर दिया, फिर बच्चे हुए को अरेंज कर दिया, है ना। Yes, sir. Yes, sir. आपका आंसर आएगा 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर है। आधी बात समझ में? Yes, yes, sir. ये Yes, इस तरह से देखो, क्वेश्चन को आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, टफ नहीं आएंगे क्वेश्चन, बस प्रॉपर्ली अरेंज करके सिस्टमैटिकली करोगे, सारे हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हो, धीरे धीरे चीजें समझते जाओगे। अभी नहीं भी हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, ये होना चाहिए अब। चलो करो ट्राई। बताओ, हो गया? Sir, 4C2 into 5C1/3. ठीक है, चलो चेक करते हैं। सबने अटेम्प्ट किया है? जल्दी करो। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने आएंगे? 9. 9C3. 9. 9C3। ये आ गया सबको 9C3। समझ में? 9 में से 3 लोगों को Yes, sir. सिलेक्ट करने का तरीका 9C3, है ना। Yes, sir. Yes, sir. इवेंट में कितने आएंगे? Sir, में रेड में 5C2. 5C2 रेड के लिए, है ना। अब देखो 2 रेड लेनी और है, 4. 2 रेड लेनी है, Yes. ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 5। तो 5 में से 5. 2 रेड सिलेक्ट करना, 5C2। एक ब्लैक Plus का multiply 4C. 4 1C3. 1. 4C3. 4C1, है ना। 4C1 ना, एक ही Yes, तो sir. Yes, ब्लैक sir. लेंगी। आगे समझ में? Yes, Yes, sir. sir. बस हो Yes, गया sir. आंसर। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आ रही बात समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अपन ने पीएनसी पढ़ के फायदा किया कि नहीं किया, नहीं तो ये क्वेश्चन होते क्या आपसे हो No, जाता sir. आगे यस समझ सर आता है? फायदा Yes, sir. किया। हाँ, तो ये इसलिए इसको मैंने पीएनसी में 4 लेक्चर आपके लिए ताकि प्रोबेबिलिटी में आपको बिल्कुल दिक्कत ना है। और आपको यही करना है, ये बेसिक क्वेश्चन जब भी आए ना, एक्सपेरिमेंट सोचो, एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, इस बॉक्स में से 3 बॉक्स सिलेक्ट करना, फिर उसमें इवेंट क्या है, ये है इवेंट, दोनों उसका फेवरेबल निकाला, टोटल आउटकम निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ओके। अब एक और टाइप ऑफ चीज होती है इसके अंदर की जनरली जो क्वेश्चंस में आपके पास आती है कि ऑड्स इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट, ये कभी कभी टर्म यूज होता है। ठीक है, अब उसका मतलब क्या होता है वो समझा। एक मिनट बस मैं पेज एक्स्ट्रा ऐड कर लूं। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट, उसका मतलब क्या है वो देख लो। देखो, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट, ये दो तरह के वर्ड कभी कभी अगर एग्जाम में आए तो यूज हो सकते हैं, वैसे तो कम ही है, लेकिन अब बस अगर एग्जाम में आए तो इसके बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर का अगर पूछेंगे फाइंड द ऑड्स इन फेवर, तो इसका ये एक फ्रैक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या, तो बस वही याद रखना। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर का है कि भाई फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय, ऊपर फेवरेबल है तो नीचे आ जाएगा नॉन फेवरेबल आउटकम, नॉन फेवरेबल आउटकम। ठीक, अच्छा अगर मान लो फेवरेबल आउटकम पता है तो नॉन फेवरेबल कैसे निकालेंगे? टोटल में से टोटल में फेवरेबल से माइनस फेवरेबल माइनस कर देंगे। फेवरेबल आउटकम माइनस कर दोगे तो नॉन फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे, है ना? यस Yes, सर। sir. और ऑड अगेंस्ट, अगर ऐसा वर्ड ऑड अगेंस्ट तो इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, नॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूले याद रखना है, बाकी सारा काम हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन करूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑड्स इन फेवर, फेवर आएगा तो ऊपर फेवरेबल नीचे नॉन फेवरेबल, और अगेंस्ट आएगा तो ऊपर नॉन फेवरेबल नीचे फेवरेबल। क्या याद रख लोगे? Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है, चलो अब इसको अप्लाई करते हैं, ध्यान से अप्लाई करो प्रॉपर्ली, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। हमेशा पहले ये सोचना एक्सपेरिमेंट क्या है ताकि कंफ्यूजन ना हो, और फिर उसमें सोचना इवेंट क्या है ताकि कभी आपसे गलती नहीं होगी। और फिर आप देख लें कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम कितने हैं। एक्सपेरिमेंट बताओ क्या है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? 52 बोलो। कार्ड में से एक कार्ड नीचे गिरा है। नहीं नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट, बेसिक एक्सपेरिमेंट। उसमें से जो कार्ड निकालना है वो स्पेड है या फिर एक एस है? गलत बता रहे हो, एक्सपेरिमेंट पूछ रहा हूँ, किसी बातें कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या है, इवेंट नहीं पूछ रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट पूछ रहा हूँ। देखो यहाँ पे, यहाँ तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या था? 52C। अरे मैं 52 कार्ड हमारे पास 52 total। cards है हमारे पास। अरे वो तो ठीक है 50, लेकिन करना क्या है एक्सपेरिमेंट? देखो हर बार एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा था, जैसे यहाँ पे देखो पहले वाले में एक्सपेरिमेंट क्या था, इनमें से 6 पीपल सिलेक्ट करना, फिर उसके अंदर इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट था। सेकेंड वाले में एक्सपेरिमेंट क्या कि इन 7 लोगों को एक लाइन में अरेंज करना, मेरा एक्सपेरिमेंट था। थर्ड में एक्सपेरिमेंट क्या था कि इस बॉक्स में से 3 बॉल सिलेक्ट करना, ये मेरा एक्सपेरिमेंट। जो पहली लाइन होती है वही जनरली एक्सपेरिमेंट होता है, हाँ, है ना? अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या बोला गया, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ 52 कार्ड, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है ना कि आपके पास 52 Yes, पत्ते हैं, sir. उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट, इसमें भी एस और स्पीड वो थोड़ी यूज करें, वो तो बात का इवेंट है। तो आपका बेसिक एक्सपेरिमेंट क्या है कि 52 कार्ड्स में से आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है ना? ये आपका Yes, Yes, sir. sir. ये क्लियर होना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत गलत कर दोगे। तो पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, तो ये आपका बेसिक एक्सपेरिमेंट है कि 52 पत्तों में से एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस काम को करने के कितने तरीके, बोलो? 52C1 में से एक कार्ड को 52C1. 52C1 52C1. मतलब 52 तरीके, है ना? 52 ही है। Yes, sir. यस 52 में से किसी एक कार्ड को सिलेक्ट करने के 52 तरीके, 52C1। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। A gambler bets that it is a spade or a 1/52. ace, या तो वो स्पेड होगा या फिर एस होगा। अब मेरा इवेंट क्या है, ध्यान से समझो। इवेंट क्या बोला गया कि या तो वो स्पेड होगा या फिर क्या होगा, एस, है ना? Yes. ठीक है, Yes, अब sir. अब इसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं, या तो स्पेड या तो एस, ऐसे कितने कार्ड्स होंगे? आर्ट्स के बारे में पता है कि नहीं आपको? 16 कार्ड होंगे सर।
चलो फटाफट 13 कार्ड्स, स्पेड और 4 इक्के। इस कार्ड्स के बारे में पता है? यस सर Sir. थोड़ा यस Yes, sir. सर यस सर। ठीक है, एक मिनट बता देता हूँ, मैं रिस्क नहीं ले रहा। देखो कार्ड्स में क्या होता है, फटाफट देख लो। टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 तरह के सूट्स होते हैं, ठीक है, SUITS, मतलब उसके उसका सिंबल होता है। एक होता है आपका स्पेड, ऐसा दिखता है पान के पत्ते जैसा, क्या होता है, स्पेड। एक होता है क्लब, ठीक है, एक होता है आपका डायमंड, एक होता है आपका हार्ट। ये दोनों हमेशा कौन से कलर के होते हैं, रेड। Red. ये होते हैं आपके ब्लैक कलर के, ठीक है। बेसिकली 52 कार्ड्स आपके 4 हिस्सों में डिवाइड हुए, तो 52 बाय Yes, 4 sir. करोगे तो कितना आएगा, 13। मतलब 13 स्पेड होंगे, 13 क्लब कार्ड होंगे, 13 डायमंड कार्ड होंगे, 13 हार्ट कार्ड होंगे, हाँ है ना। Yes, ठीक है, sir. यस सर मतलब ब्लैक कलर के होते हैं, डायमंड और हार्ट रेड कलर के होते हैं। तो ये ब्लैक कलर के टोटल कार्ड कितने हो गए, 26, और रेड कलर के टोटल कार्ड कितने हो गए, 26, है ना। Yes, Yes, दोनों sir. मिला के 52 हो गए, दोनों Yes, मिला के sir. 52। अब ये जो 13 स्पेड के कार्ड है, या फिर 13 क्लब के कार्ड है, या फिर 13 डायमंड के कार्ड है, अभी 13 कार्ड सब सेम टाइप के होते हैं। ये कौन से होते हैं 13 कार्ड, वो देख लो। यहाँ पे स्टार्ट होता है, मान लो एस, सबसे पहले एस, फिर आपका आता है 2 3 अप टिल 10, फिर आपका आता है जैक, फिर क्वीन और किंग। ये तो कार्ड कितने हो गए, 13 कार्ड्स। समझ में आ रहा है? अभी 13 कार्ड्स, Yes, Yes, sir. 13 कार्ड स्पेड के भी ऐसे ही होंगे, क्लब के भी ऐसे होंगे, डायमंड के भी ऐसे होंगे, हार्ट के भी ऐसे होंगे। मतलब आपके पास बेसिकली जैक कितने आएगा, 4 तरह के जैक आएंगे, मतलब Yes, हर sir. कार्ड 4 तरह का आएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, हर Yes, कार्ड sir. आएगा 4 तरह का आएगा। जैसे अगर मैं आपको 10, एक 10 स्पेड का होगा, एक 10 क्लब का होगा, एक 10 डायमंड का होगा, एक 10 हार्ट का होगा। हर कार्ड, किंग भी 4 तरह के होंगे। और ऐसे 13 मिला के टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, 52 कार्ड्स। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. यस इसका सर क्वेश्चन में आपको बोला गया था या तो स्पेड आना चाहिए, तो एस आना चाहिए, और की कंडीशन है। अब स्पेड टोटल कितने होते, 13। Sir, Yes, sir. 52 C. 13 तो स्पेड हो गए, है ना। Yes, sir. बोलो अब यस एस, सर। एस कितने होते, और अगेन हो 4 गए। एस, 4 चार। एस सर ऑलरेडी 4 एक, होते हैं, पर एक हमारा यूज हो रहा है एक स्पेड वाला में। ऑलरेडी स्पेड में काउंट हो चुका, तो एक्स्ट्रा वो कितने, तो 3। yes sir उसमें Green. थोड़ा भी हो कितने कार्ड जाएंगे हो गए, 16। 16. ठीक है, आ रहा है समझ में? वैसे भी Yes, देखो, sir. अगर मान लो Yes, ऐसे sir. ऐसे काउंट करो, इवेंट ए को डिफाइन कर दो स्पेड, इवेंट बी को डिफाइन कर दो एस। आपको पूछा क्या, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ Yes, sir. एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन कितना होगा, एक होगा, हाँ है ना। तो आपके पास ये कितना आ जाएंगे, 16। यस सर। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम कितने, 16। 16. नॉन फेवरेबल कितने आ जाएंगे, 52 माइनस 16, हाँ है ना। 52 कितना आएंगे ये, minus 16. बताओ जल्दी। 36. 36, ठीक। तो आपके पास पूछा क्या क्वेश्चन में, बताओ क्या पूछा है, ऑड बटा अगेंस्ट Total फेवर, अगेंस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, outcomes of non-favored. हाँ, अगेंस्ट नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल। non-favorable नॉन फेवरेबल डिवाइडेड बाय upon favorable. फेवरेबल। नॉन फेवरेबल कितने हैं, 36, फेवरेबल 16। 36. क्लियर है, ये आंसर है। Yes, sir. Yes sir. आई बात समझ में कि नहीं, Yes, Yes sir. यस सर। सबको समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, फास्ट हो रहा है ज्यादा, No sir. सर आ रहा है समझ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे फॉर्मूले जो बेसिक आपको पता ही है, सेट्स में यूज करते हैं। ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन, 3 हो तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस इंटरसेक्शन माइनस दो का इंटरसेक्शन प्लस 3 का इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री 1 माइनस दिस, और होल यूनियन का 1 माइनस ए यूनियन बी। आपको पता है, जैसे मान लो एक ए डैश यूनियन बी डैश है, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, वो वाला लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, है ना। या फिर इसको मैं Yes, 1 sir. माइनस ए इंटरसेक्शन, 1 minus B. क्लियर है। A use. Yes, sir. फटाफट सॉल्व करो, इसको आंसर बताओ। सर एक बार बताना पिछला पेज है। अरे कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मूले सेट्स में जो यूज करते थे, ये तो सॉल्व करो जल्दी से क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है उसमें। नोट्स घर पे बनाना, अभी मेन क्वेश्चन पे ध्यान दो। जो कुछ भी अगर ऐसी चीजों की जो आपके लिए अलग है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। चलो फटाफट सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आएगा।
अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट को लिखने का और कोई तरीका है? 1 minus 1 minus A. P ऑफ प्लस 1 माइनस P ऑफ B, हाँ है ना? Yes, sir. yes sir, बेसिकली क्या पूछा, 2 माइनस P ऑफ A प्लस P ऑफ Yes, B sir. पूछा है। कैसे निकालेंगे? यूनियन और इंटरसेक्शन पता ही है अपन को। yes sir yes sir, बोलो A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। P A plus P P of P A plus P of P minus P of minus A P intersection B. इनकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से PA प्लस PB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आएगी? 0.8 0.8। यहाँ रख दो तो आंसर आ जाएगा, आया ना? yes sir, yes sir आपको दो Yes, प्रोबेबिलिटी sir. का एडिशन पूछा था, तो वो 1 से ज्यादा आ ही सकता है ना, दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी का एडिशन था। क्लियर है? yes sir, yes sir. Yes, sir. ठीक, चलो तो देखो किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना। चलो इसको थोड़ा सा ट्राई कर लो। चाहो तो इसको ऐसे याद करो, चलो करो, खुद से ट्राई करो पहले का। चाहो तो वेन डायग्राम का यूज कर लो। अच्छा, आपका एक्स्ट्रा क्लास में कोऑर्डिनेशन मैथ्स चल रहा होगा ना, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है ना, चल रहा है? अरे बोलो। straight lines तो स्ट्रेट लाइन चल रहा था, अब Straight सर्कल्स line चल लाएंगे रहा मैम था। नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कितने लेक्चर हुए आपके? तो कंप्लीट हो गया दो चैप्टर, लेक्चर। अब सर्कल लगाने। ठीक है, अब ठीक, circle yes sir, ठीक है, तो वो अच्छे से करते रहना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस साल आपको मान के चलो 4 क्वेश्चन आने ही है, और सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है, तो उस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आएंगे। तो उस चैप्टर को अच्छे से करना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन। आ रहा है ना समझ में? लेक्चर आता है समझ में कि नहीं? हेलो, प्रैक्टिस करते हो घर पे कि नहीं, घर जाके? आता है। Yes, sir. प्रैक्टिस भी करते Yes, sir, रहना आता घर है। जाके। yes sir प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट आपको गिवन है 3/4, मतलब इस पूरे बी सर्कल की वैल्यू कितनी है? 3/4, हाँ है ना? 3/4. ठीक है, मतलब इस सर्कल की वैल्यू। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन नॉट सी, तो ये कौन सा रीजन है? Yes, sir. सर जो ये हमारा ना चलो एक A और रुको, B मैं एक काम करता हूँ, इसकी नेमिंग कर देता हूँ सबको, ताकि आपको बताने में आसान रही। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। ये ए मतलब ओनली ए वाला पोर्शन। ये मान लो इतना हिस्सा डी, ये ई, ये एफ, और वो जो बीच में मान लो उसको नाम दे देते हैं जी, और ये बाहर वाला बच गया एच। तो आपके टोटल कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 D 4 वाला। 5 6 7। तो मुझे बताओ ये वाला कौन सा रीजन है? सर so D. D डी। C ए और वाला बी का इंटरसेक्शन, बस सी वाला पोर्शन नीचे। ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ये डी और जी वाला पोर्शन, उसमें से सी वाला हटा देंगे मतलब जी हट जाएगा। तो सिर्फ कौन सा रीजन है? डी, है ना? मतलब डी वाले पोर्शन की आपको वैल्यू 1/3 गिवन है। ये बात समझ आ रही है? Yes, yes sir. sir yes बी sir, मतलब, बी मतलब, बी में क्या क्या आएगा? A बोलो। सर बी, PB minus अरे PB बी पूरा minus सर्कल, बी के छोटा अंदर भी क्या क्या आएगा, है? डी आएगा, जी आएगा। डी D जी आएगा। ई बी, है ना? yes sir, डी प्लस Yes, जी sir. प्लस ई प्लस बी, क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, yes sir. sir, clear Yes, है। sir. बी मतलब पूरा बी वाला सर्कल, और ए इंटरसेक्शन भी नॉट सी वाला, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन देखो क्या आ रहा है? डी और जी आता है, और उसमें सी वाला पोर्शन हटाना, मतलब जी हट जाएगा, तो क्या बचेगा? डी बचेगा। अब बताओ ये क्या है? सर कौन सा? ये सर ये small B वाला छोटा part बी। सर B. ओनली बी, मतलब ए only भी B. नहीं चाहिए, सी भी नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? बी, ओनली बी B वाला चाहिए. पोर्शन, है ना? Yes, sir. yes ओनली sir, बी B वाला चाहिए। बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/3। क्या ये बात समझ में आ गई? 1/3. yes sir Yes. यस अब सर। देखो आपकी, अब देखो इस ऐसा करने से चीजें आसान। अब डी पता है, बी पता है, तो इसमें अगर डी अपन को क्या गिवन था? डी प्लस जी प्लस ई प्लस बी इक्वल टू 3/4 दिया था। Yes, मैं sir. डी पता चल गया, बी पता Yes, चल गया, तो sir. इसमें अगर मैं वैल्यू रख दूं डी और बी की, तो 1/3 प्लस जी प्लस ई प्लस 1/3
इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा कितना 2/3, 2/3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो g प्लस e की वैल्यू मेरे पास Yes, sir. 3/4 माइनस 2/3, minus 2/3 तो एलसीएम और आ जाएगा 1/12। 1/12 अब 12 आपको पूछा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या आएगा, सर B इंटरसेक्शन E बी और सी का और इंटरसेक्शन ये A और G जी और ई है तो आएगा, E सर plus जी ना? और ई आएगा। तो वो तो अभी अपन ने निकाला, yes sir यस सर। आ गया समझ में। तो देखो ये डायग्राम से कभी कभी चीजें बहुत आसान हो जाएगी स्पेसिफिक क्वेश्चंस में, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। पूरे पूरे बेसिकली 3 सेट्स अगर आते हैं तो पूरे रीजन को आपने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 8 हिस्सों में, हाँ है ना। yes sir Yes, sir. yes sir एक बार उसको रिपीट करना घर पे जाके। तो वेन डायग्राम जिसका थोड़ा वीक है तो थोड़ा वेन डायग्राम रिवाइज कर लेना घर पे। चलो Sir. अब थोड़े से और क्वेश्चंस पे आते हैं प्रॉपरली पढ़ते हुए। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। हमेशा क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ने का। देखो आपको पढ़ के यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या दिया है ये किस टाइप का है, और मतलब सर यूनियन। यूनियन है union अब यूनियन है तो आपको इवेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे दो तरह के, Yes, sir. है ना। दो इवेंट्स बीच में यूनियन पूछा है, बोलो। yes sir एक इवेंट क्या डिफाइन करते हैं कि जो सिलेक्टेड आइटम वो कैसा निकले, बोलो। रस्टेड दो तरह की इवेंट देखो ना, किसके बीच में प्रोबेबिलिटी पूछी, एक रस्टेड और एक नहीं, तो सिलेक्टेड कैसा होना चाहिए, रस्टेड, है ना। एक इवेंट ये हो गया, yes sir yes Yes, sir sir. और जो सिलेक्टेड वन आइटम है वो कैसा हो जाए, दूसरा Nail. नेल, नेल है ना। क्वेश्चन को पढ़ के ऐसे डिफाइन कर लो। और पूछ प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, A or B. Rested or unnamed. हाँ तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, बोलो हाँ, है ना। yes sir Yes, sir. yes sir इस तरह से अगर क्वेश्चन जाओगे कभी गलती होगी, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर देखो आपको और दिख रहा है तो आपको मतलब ए और बी पूछा, तो पहले दो इवेंट्स डिफाइन कर लो। एक बोल दिया रस्टेड, दूसरा बोल दिया नेल, मतलब एक सिलेक्टेड आइटम रस्टेड निकले, दूसरा नेल निकले। और क्वेश्चन में पूछा गया प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, और मतलब यूनियन पूछा है। क्या ये बात दिमाग में बैठती है? Yes. Yes. इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस बी Yes, sir. Plus B माइनस ए minus इंटरसेक्शन, A है ना। intersection C. B. क्या बात समझ में आ रही है? yes sir Yes, sir. yes sir Yes, sir. ए के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ से सिलेक्टेड जो निकले वो रस्टेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8. एक आइटम सिलेक्ट करना और रस्टेड निकले, तो रस्टेड की फेवरेबल आउटकम 8 हाँ, टोटल रस्टेड। अब देखो रस्टेड होना चाहिए बस, बाकी कैसा भी हो रस्टेड पूछा, तो रस्टेड कितने 8 है, Yes, Yes, sir. Sir. टोटल यस कितने, सर। yes sir टोटल कितने 16। टोटल 16 है हाँ सिलेक्ट जो भी, अब इवेंट क्या सिलेक्टेड आइटम नेल निकले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6 3/16. 3/16. अरे नेल, सिर्फ नेल पूछा है, रस्टेड नेल थोड़ी पूछा है, नेल। sir Upon 6/16. नेल्स 10 का है कौन ना, सा हाँ है ना। yes sir Yes, sir. अब ए इंटरसेक्शन भी, Yes, ए sir. इंटरसेक्शन भी मतलब रस्टेड नेल निकले। अब रस्टेड नेल कितने हैं? 3. 3. आई समझ में बात? Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए इवेंट डिफाइन कर लो। आपको पूछा गया था भाई रस्टेड और अनिल, तो आपने क्या करा, ये कर दिया। इसको करने का दूसरा एक बेसिक तरीका भी था, वो भी कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 11/6 बोलो। 11/16. 1/16. आई बात समझ में? यस सर। दूसरा एक और तरीका था कि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट रस्टेड और नेल, तो देखो टोटल आउटकम तो 16 रहते हैं, है ना। एक आइटम से यस सर। मेरे फेवरेट Yes, sir. रस्टेड भी होना चाहिए, नेल भी होना। देखो 6 नेल है, रस्टेड इसमें इसमें ये 6 नेल में ये भी काउंट हो गया, और एक्स्ट्रा रस्टेड कितने हैं, 5। तो फेवरेबल Yes, Yes, sir. 6-5 है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे भी निकाल सकते थे और ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। हमारी बात समझ
Yes, Yes, sir. जनरली ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप इवेंट्स डिफाइन करो, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो Clear है सेकंड आप? मेथड दोबारा बताने हैं दोबारा। सेकेंड में मैं क्या करा भाई, फेवरेबल क्वेश्चन में होता है रस्टेड, या तो रस्टेड हो या तो नेल हो, तो या तो रस्टेड हो या तो नेल हो, इसके फेवरेबल नेल कितने 6 हैं? अरे Yes, हाँ है sir. ना, नेल 6 और रस्टेड कितने बचे? अब देखो 6 रस्टेड टोटल 8 थे, उसमें तो 3 नेल थे, तो नेल तो ऑलरेडी मैंने काउंट कर ली, तो बच्चे 5 और रस्टेड, तो 6 + 5 Yes, sir. तो 11, तो टोटल अपन 16। क्लियर है? और अपना आंसर भी वही आ रहा है। Yes, sir. Yes. आगे समझ में? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. देखो, ये यहाँ तक था आपका बेसिक फंडामेंटल कि किस तरह से अलजेब्रा ऑफ द सेट्स अप्लाई करना है। ये जनरली आपका क्लास 11 तक का पोर्शन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका अगला पोर्शन, दैट इज इसमें इसकी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे। ये आपको बेसिक एक मैंने आइडिया लगा दिया कि भाई इस चैप्टर में स्टार्टिंग कहाँ से होती है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक तो इससे रिलेटेड थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और दूसरी चीज आपका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और वो सब चीजें। क्लियर है? तो आप ये रिवाइज करके आना प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, Yes, उसमें sir. हम आगे के Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू एवरीवन, Yes, बाय, sir. गुड नाइट। Bye, Bye. sir. Sir. Bye, Bye. sir.